हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेकेंडरी सक्सेस. वेल, माई सेल्फ कुमकुम राठौर and I'm your accountancy mentor. So in this video we're going to start accountancy for class 12th with the very first book, that is partnership. Okay, आज हम उसके बेसिक्स कवर करेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है. क्योंकि एनपीओ है वैसे सबसे पहला चैप्टर, बट वो कट है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे. आज आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए. बाकी जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूमेरिकल पार्ट है, उसके लिए हम सेपरेट लेक्चर्स बनाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्टनरशिप होता क्या है. तो एज़ पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये जो सेक्शन है और एक्ट है वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं. ठीक है. डिफाइंस पार्टनरशिप एज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच का, यानी कि लोगों के बीच का एक रिलेशन है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे. बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप के अंदर मैंडेटरी होती है. ठीक है, लॉस मैंडेटरी नहीं होता, लॉस शेयरिंग मैंडेटरी नहीं होती, बट प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस में एज पार्टनरशिप की पीओवी से मैंडेटरी होती है. तो पार्टनरशिप हमने कैसे डिफाइन करी इसमें? रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सो जो ये लाइन है, कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन हो गया हमारे पास, जो कि म्यूचुअल एजेंसी का पार्ट हो गया. ओके, तो ये 2-3 चीज़ें ही आपको इस डेफिनेशन में लर्न करनी है कि पार्टनरशिप क्या है. एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच का जो अग्री करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, आपको इस डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ आपको ये लर्न करनी है जैसे गिवन है एक्ट के में. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके नेचर के बारे में. तो अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है. मतलब अगर आप देखें कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. इसका मतलब है अगर पार्टनर ने लोन लिया है, फर्म के नाम पे कुछ भी लायबिलिटी कैरी आउट की है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. वो ये नहीं बोल सकता बाद में कि नहीं, लोन तो फर्म के नाम पे है, मेरे नाम पे तो है ही नहीं, मैं क्यों पे आउट करूँ इस चीज़ को. वो ऐसा नहीं बोल सकता. तो अगर हम लीगल पीओवी से देखें तो पार्टनर भी एक और फर्म भी एक, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. बट अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप क्या है? एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है. क्योंकि हम अकाउंटिंग किस लिए करते हैं? फर्म के लिए करते हैं, पार्टनर्स के लिए नहीं करते. अगर हम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे अकाउंटिंग में, या कोई रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ भी चीज़ करेंगे, तो हम फर्म के नाम से करेंगे, बिजनेस के नाम से करेंगे, पार्टनर्स के नाम पे नहीं करेंगे. तो अगर हम अकाउंटिंग पीओवी से देखें तो पार्टनरशिप क्या है? एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है. बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनर्स एक और फर्म भी एक. ठीक है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है. बाकी असेंशियल फीचर्स अगर हम चेक करें पार्टनरशिप के, तो उसमें आ जाता है सबसे पहला 2 और मोर पर्सन्स. तो जो 2 में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए पार्टनरशिप में, ये हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही गिवन है ये चीज़. बट मैक्सिमम जो 50 की लिमिट है वो हमें कंपनीज एक्ट में गिवन है. बाकी आपने जो सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 464, ये आप लर्न करें भी ना तो भी मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. बट आपको एक्ट लर्न होना चाहिए कि मैक्सिमम जो 50 की लिमिट है वो कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है. ओके, बाकी अग्रीमेंट ओरल या रिटर्न कोई भी आप कर सकते हो. अग्रीमेंट इसमें कंपलसरी नहीं होता है, मतलब रिटर्न अग्रीमेंट आप कंपलसरी नहीं होता है, बट वो एडवाइजेबल होता है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट रखें ताकि बाद में बिजनेस में कोई भी परेशानी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो. लॉफुल बिजनेस होना चाहिए आपका, कोई भी इलीगल काम नहीं करना है आपने. और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होने चाहिए, जैसे कि शेयरिंग ऑफ लॉस इज इम्प्लाइड. दैट जब मैंने पहले भी बोला था कि लॉस जो है वो एक इम्प्लाइड कंडीशन है, बट प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी होता है. लॉस जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर शेयर करेंगे, बट प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी है अगर आप पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर हो. असेंशियल पार्टनर्स टू शेयर लॉसेज, इट्स नॉट असेंशियल. ओके, म्यूचुअल एजेंसी देखें तो अगर हम प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं इसको. म्यूचुअल एजेंसी अगर हम बेसिक से एग्जांपल के साथ देखें तो जैसे कि अगर आप एक पार्टनर को कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हो, सपोज एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी. तो अगर आप पार्टनर बी को किसी चीज़ की पेमेंट करके आए हो, तो यू आर सपोज्ड कि आपने पार्टनर बी और सी को भी वो चीज़ पता है. अगर आप ए पार्टनर को कोई चीज़ पे आउट करते हो, कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हो, तो यानी कि आपने पूरे बिजनेस को कर दी, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन हो गया वहाँ पे. सो यही है, पार्टनरशिप में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होना ही चाहिए. हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है और एक दूसरे का एजेंट भी होता है. लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इसमें अनलिमिटेड होती है, जॉइंटली भी और सेवरली भी. मतलब अगर फर्म डिज़ोल्व होगी तो लाइबिलिटी जो पार्टनर्स की होगी वो अनलिमिटेड होगी, और थर्ड पार्टी से जो भी हमने लोन लिए हैं, लाइबिलिटीज़ कैरी आउट की हैं, वो हमने पे करनी है. ज़रूरी नहीं है अगर वो बिज़नेस से पे हों या फिर पार्टनर्स के घर से पे हों, हमने उनके पैसे पूरे देने हैं.
डेथ इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जबकि कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। यू कैन से कि कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है बट पार्टनरशिप में नहीं होती। ओके, so if a partner carries on business in competition with the firm and earns profit from it, then if the partner earn profit for himself from any transaction of the firm or firm's property, the profits so earned। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म का नाम यूज़ करके कोई सेपरेट बिजनेस करता है और उससे कोई प्रॉफिट अर्निंग करता है, फॉर एग्जांपल जैसे 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C, ठीक है, उनका एक जूते का बिजनेस है मान लो, ठीक है, और ए ने क्या किया, उसी नाम से शूज़, जो शूज़ ब्रांड ABC कंपनी का शूज़ ब्रांड है, उसी नाम से खुद से शूज़ बेचने स्टार्ट कर दिए कि मैं जो हूँ इसी फर्म का ओनर हूँ, मैं अकेला हूँ और आप मेरे से शूज़ ले लो। उसने क्या किया, डिस्काउंट पे देने स्टार्ट कर दिए। तो अब जब भी उससे भी जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी पार्टनर्स को भी दे, क्योंकि वो इलीगल हो गया। आपने जो भी काम करना है तीनों पार्टनर्स के साथ मिलकर करना है, कोई भी फर्म की प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेनी है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड जैसे कि एक अग्रीमेंट हो गया, रिटर्न अग्रीमेंट जैसे बोलते हैं पार्टनरशिप का। उसमें हमें सारी चीज़ लिखनी होती है, पार्टनर्स के नेम हो गए, अग्रीमेंट उनकी एड्रेस हो गया, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं होती बट एडवाइजेबल होती है, ठीक है। आपने ये नहीं है कि आपने बनानी ही बनानी है, बट बनाओगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उससे अच्छा बना ही नहीं तो प्रूफ तो रहता है एक तरीके से। So it is a written partnership agreement which is signed by all the partners and contain various terms of partnership। ये जो होता है एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, जो सब पार्टनर्स इसको साइन करेंगे सब टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद, ठीक है। कंटेंट इसमें हम क्या क्या लिखना होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, आपकी फर्म कहाँ पे है, उसका क्या नाम है, उसका क्या मेन बिजनेस होना चाहिए। मेन बिजनेस अगर आपने शूज़ बेचने का बिजनेस स्टार्ट करा है तो आपको शू सेलिंग ही मेन पर्पस है, वो आपका मेन बिजनेस हो गया। आप साइड एक्टिविटी जो भी करोगे वो सब कुछ साइड एक्टिविटी ही रहेगी, आपकी वो सब कुछ मेन बिजनेस का पार्ट नहीं होने वाला। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है आपकी फिर वो शू सेलिंग ही होगी, बाकी सब चीज़ें आपकी नॉन ऑपरेटिंग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो होता है हमारा मेन बिजनेस का, वो हमें इसमें मेंशन करना होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, की पार्टनर्स का नेम क्या है, वो कहाँ है, कैसे हैं, सब कुछ। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंटिन्यूड बाय ईच पार्टनर, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट कैपिटल भी लिखना होता है उसमें कि पार्टनर ए ने कितना कंट्रीब्यूट करा, बी ने कितना करा, सी ने कितना करा, सब कुछ। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, यानी कि आप कैलेंडर ईयर फॉलो करने वाले हैं या फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है और कैलेंडर ईयर हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। सो वो भी हम इसमें मेंशन करना होता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो भी लिखो इसमें। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स एक्सेट्रा, मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ़ एनी। अब आपके बिजनेस की अगर ऑडिटिंग होती है तो आप उसमें लिखो, वो भी मेंशन करो। सैलरी कमीशन आप किस पार्टनर को कितना पे करोगे वो सब कुछ लिखो। राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए सब पार्टनर्स की, सब कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग इन द इंसॉल्वेंसी ऑफ वन ऑफ द अदर पार्टनर्स, settlement of accounts on dissolution of the firm, methods of settlement of disputes among the partners, rule to be followed in the case of admission, retirement, death of the partner and any other matter relating to the content of the business। सो इसमें बेसिकली आपको सारा क्रक्स बिजनेस का लिखना होता है कि आप क्या सा बिजनेस करेंगे, कहाँ करेंगे, किसका क्या राइट होना चाहिए, किसकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, कैसे आपके सारे प्रोसेस होंगे, कहाँ कैसे आप एडमिशन प्रोसेस करने वाले हैं, रिटायरमेंट कैसे करने वाले हैं, डेथ कैसे करने वाले हैं, मतलब डेथ करने नहीं वाले, डेथ का अकाउंटिंग कैसे करने वाले हैं। ओके, मतलब इन द सेंस कि आपको सब कुछ इसमें मेंशन करना होता है ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पार्टनरशिप डीड हमारे लिए यूज़फुल क्यों होती है, मतलब क्योंकि मैंडेटरी तो है नहीं बट हम बनाएंगे क्यों, कुछ तो यूज़ होगा इसलिए तो बनाएंगे। तो यूज़फुल इसलिए होती है, इट गवर्न्स द राइट ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। इसमें लिखा होता है कि सब पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी पार्टनर ये ना बोल दे कि नहीं मेरे लिए तो ये लाइबिलिटी है ही नहीं, वो डिनाई ना करे उस चीज़ के लिए। तो उसके पास आपके पास एक रिटर्न प्रूफ होता है उस चीज़ के लिए। इन केस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट कैन बी इजीली मेड, अगर आपकी कोई इन फ्यूचर लड़ाई हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपके पास एक रिटर्न प्रूफ है कि हमने जब पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी तो इन चीज़ों पे हम सब ने एग्री किया था, साइन भी किया था इस चीज़ को, तो अब आप डिनाई नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। तो पार्टनरशिप में एक सबसे मतलब एडवाइजेबल चीज़ है कि आप अग्रीमेंट बनाएं, डीड बनाएं। बाकी अगर आपने नहीं बनाई, भाई डीड ही नहीं बनाई, तो बाकी आप फ्यूचर में लड़ाई हो जाए या कुछ डिस्प्यूट हो जाए कि भाई कोई पार्टनर बोलने लगे कि मेरे को सैलरी दो, मेरे को कमीशन इतना दो, मेरे को
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज़्यादा करो, ये करो, वो करो, तो आप फिर उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम सिंपल सी ये चीज़ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जब पार्टनरशिप डीड ना हो या साइलेंट हो, ना हो का मतलब है ही नहीं, साइलेंट हो का मतलब है तो, बट उसमें इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है, तो अब हम उसमें कैसे देखेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा नो मैटर व्हाट द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स इज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने इक्वल रखना है बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा किसी को, कोई ड्राइंग्स का इंटरेस्ट नहीं लेना है हमने, कोई सैलरी नहीं देंगे हम, कोई कमीशन नहीं देंगे, कोई पर्क्स नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे किसी ने हमने, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द फर्म, मतलब अगर किसी पार्टनर से हमने लोन लिया हुआ है तो उसको हमने इंटरेस्ट कितना पे आउट करना है, दैट इज़ अलाउड 6% पर एनम। 6% पर एनम के हिसाब से हमने पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, उसे लेना नहीं है। लेने का कोई इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड नहीं है, बट देने का फिक्स है कि 6% हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में आपने लिख रखा है कि नहीं इतना देना है, तो उस हिसाब से करेंगे, बट अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने 6% रखना है मिनिमम, ओके। बाकी रेम्यूनरेशन टू बी पार्टनर्स नॉट अलाउड, नो सैलरी, नो कमीशन, नो एनीथिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द फर्म टू पार्टनर नॉट टू बी चार्ज। अगर आपने फर्म ने किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब लोन दिया हुआ है, तो आपने उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। हालांकि आपने पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, बट उसे लेना नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ अलाउड टू पार्टनर्स टू कंपनसेट देम फॉर देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, फर्म में पैसे लगाए हैं, उनको हम कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देते हैं। ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज भी करते हैं वैसे हम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो 2 सिचुएशंस इन विच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली अलाउड। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे? व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। जब पार्टनर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा, फॉर एग्जांपल ए की कैपिटल कंट्रीब्यूशन 2 लाख है, बी की 50,000 है और सी की भी 50,000 है, तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उस केस में हम, ताकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल है, सबको प्रॉफिट तो इक्वल मिल रहे हैं, बट जिसने बंदे ने ज़्यादा पैसे लगाए, जिस पार्टनर ने ज़्यादा पैसे लगाए वो तो फिर भी लॉस में रह गया ना। अब उन्होंने 50,000 लगाए थे, उनको भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, और जिसने 1 लाख लगाए थे उसको कम मिलेगा ना प्रॉफिट उस हिसाब से। तो उसमें हम क्या देंगे? उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसकी कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। और व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अनइक्वल बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनइक्वल होगी, किसी की 2 है, किसी की 1 है, किसी की 3 है, तो उसमें 1 वाला तो उसमें रहेगा ना, लॉस में रहेगा, बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो उसकी भी इक्वल थी। तो हम इसमें अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो उसको कैपिटल इंटरेस्ट से वो चीज़ पूरी हो जाएगी, मतलब वो चीज़ कंपनसेट हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। सो ये थे आज हमारे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप जो हमने आज पढ़े। बाकी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या आपको कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसमें भी आप हमसे कुछ भी पूछ लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या इससे रिलेटेड नहीं आपकी बुक में कोई और पॉइंट गिवन हो, आप उसके बारे में भी आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी फर्दर न्यूमेरिकल पार्ट्स के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आगे। तब तक अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।